तो नमस्कार दोस्तों, अब हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं एक नया प्रोग्राम। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सम ऑफ द एन नंबर्स हम कैसे लिखते हैं, उसके साथ में फैक्टोरियल भी देखा था। उसमें हमने देखा था कि फॉर लूप का कंसेप्ट कैसा रहता है, वो हमने देखा था। तो आज हम देखने वाले हैं कि प्रोग्राम का मैं स्टेटमेंट कुछ ऐसा है कि द डे यूजिंग द नंबर बाय यूजिंग द स्विच केसेस। ओके, फाइंड डे यूजिंग द स्विच केसेस, ऐसा भी आप बोल सकते हो। तो अपने को आज नया कॉन्सेप्ट जो सीखना है वो है स्विच केसेस। तो उसमें कैसा रहता है पता है कि अपने पास बहुत सारे केसेस रहेंगे। अगर आपने डाला 1, तो एक नंबर पे कौन सा वीक में कौन सा जो डे आता है उसका नाम बताना पड़ेगा आपको, वो मंडे। वो ऐसे प्रिंट करता रहेगा, अगर 1 डाला तो मंडे, 2 डाला तो ट्यूसडे, कुछ इस तरह। तो ठीक है, अपना प्रोग्राम कैसा रहेगा, एक फॉर्मेट बना लेते हैं सबसे पहले। तो क्या होगा, आपको एक नंबर डालने को बोलेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एन वेरिएबल को बनाते हैं। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जावा नहीं देखा है मेरा पिछले वीडियोस, तो आपको मैं स्ट्रांगली रिकमेंडेड करूँगा कि उसको देख लो। फिर आपको बहुत सारा बेसिक नॉलेज के साथ आप आगे एडवांस तक बढ़ पाओगे, क्योंकि बिना बेसिक के आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ओके, सो क्या करना है अपने को कि एक नंबर लेना पड़ेगा। तो एक नंबर लेंगे। ओके, उस नंबर को हम केस में उसको सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं वो देखेंगे। यहाँ पे मैं केस 1 लिख दूंगा। केस 1, अगर केस 1, अगर मैंने n की वैल्यू 1 डाली है तो ये क्या कर देगा, मंडे प्रिंट कर देगा। सही है। अरे केस 2 डाल देंगे। अगर मैंने 2 डाली है तो ये क्या प्रिंट कर देगा, ट्यूसडे प्रिंट कर देगा। सही है। कुछ इस तरह बाकियों के लिए भी वो सेम यूज़ करेगा। ऐसा केस को हमें चेक करना पड़ता है। इसका बहुत सारा उपयोग होता है। तो हम आज बेसिक प्रोग्राम करेंगे कि स्विच केसेस का कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो देखेंगे आज बेसिक प्रोग्राम के साथ। तो सबसे पहले हमें पता चल गया कि केस स्विच कहाँ होता है, जब मल्टीपल कंडीशंस चेक करना हो। अगर हमें एक का कंडीशन दिया है, उस कंडीशन के आधार पर 2-3 केस यहाँ पर चेक करने पड़ते, तो हम क्या करते हैं, स्विच केस का इस्तेमाल करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। तो हमें सबसे पहले पता है हमें क्या करना पड़ता है। यहाँ पे एसआरसी पे जाकर राइट क्लिक करके न्यू, जहाँ पे जावा क्लास को क्लिक करके जावा क्लास को मैं नाम दूंगा। यहाँ पे लिखूँगा मैं प्रोग्राम 6, प्रोग्राम 6.java। ओके, तो मेरा क्लास बन चुका है यहाँ पे प्रोग्राम 6 नाम का। तो मैं इसको क्या करूँगा, अब मेन मेथड बनाऊँगा इसमें। तो मेन को मैं बना लेता हूँ यहाँ पे एंटर प्रेस करके। तो मेंटली जो आईडी मेरे लिए खुद ब खुद वो मेथड बना लेगी। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल को लेना पड़ेगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका फॉन्ट थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, मतलब आपको थोड़ा दिखने में आसानी होगी। नहीं भाई, हमें नहीं चाहिए। ओके, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंट लूँगा, इंट नामक मतलब इंटीजर नामक एन वेरिएबल को लूँगा मैं। अब इसको मैं एक्सेस भी करना पड़ेगा। तो स्कैनर क्लास को मैं इंपोर्ट करूँगा। अगर आपको स्कैनर क्लास नहीं पता है तो मेरा पिछले वीडियो हमने देखा था कि स्कैनर क्लास को कैसे इंपोर्ट करते हैं, उसका यूज़ क्या होता है, वो हमने सबने देखा था। तो आपको क्या करना है, वो वीडियो देखनी पड़ेगी एक बार। नहीं पता है तो इसमें भी पता चल जाएगा क्लास क्या होता है। एक्चुअली स्कैनर क्लास का काम क्या होता है कि वो यूज़र से इनपुट लेता है। हमने इंट लिखा है तो इंट लेगा, क्यार लिया तो क्यार लेगा, कुछ इस तरह। तो इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह होता है कि स्कैनर ऐसे इक्वल टू न्यू स्कैनर, और यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, सिस्टम डॉट इन। ये मैंने सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसका, स्कैनर क्लास का। अभी मैं क्लास को इंपोर्ट नहीं किया। तो उस क्लास को इंपोर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, अल्टर प्लस एंटर दबाते हैं। यहाँ पर वो दिखा भी रहा था। वो दबाने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हो इम्पोर्ट जावा यूटिल डॉट स्कैनर, ये इम्पोर्ट हो चुका है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको मैं स्टोर करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, फिर से एस सी डॉट नेक्स्ट इंट यहाँ पे आ चुका है, तो मैं उसको एंटर कर दूँगा, सेमीकोलन लगा के बंद कर दूँगा। तो मैंने एन की वैल्यू यहाँ पे ले ली है। तो अब मेरा नेक्स्ट काम क्या है कि मैंने वैल्यू तो ले ली है, अब मुझे स्विच केस बतानी पड़ेगी। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, स्विच केस लिखूँगा। सही है। तो 1 मिनट, स्विच यहाँ पे दिख रहा है आपको, मैं इसे लूँगा, इसको मिटा दूंगा। ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, अगर आपने एस स्मॉल लिया, कैपिटल लिया, तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पे मैं उसका ढांचा बना लूँगा। क्लियर इज इट? ओके भाई। तो उसका
ढांचा बनाने के बाद मुझे क्या करना है अभी, केस 1 डालनी पड़ेगी, केस 1। तो उसके अंदर मैं क्या लिखूँगा, उस पर अंदर मैं प्रिंट कर दूँगा साउथ। यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी एक बनाना पड़ेगा शायद, हाँ। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इसको यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या प्रिंट करूँगा, मंडे। मंडे को यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, मंडे को प्रिंट कर दो भाई। तो कुछ इस तरह मुझे क्या करना है यहाँ पे, बहुत सारे नहीं, 7 लेने पड़ेंगे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। तो यहाँ पे मैं हटा दूँगा इसको, ट्यूसडे। यहाँ पे मैं कर दूँगा उसको केस 2, यहाँ पे कर दूँगा 3। यहाँ पे मंडे को मिटाकर यहाँ पे क्या लिख दूँगा, वेनस, क्या हो रहा है भाई, वेनसडे। वेनसडे के बाद यहाँ पे उसको मिटा दूँगा, फ्राइडे लिखूँगा, फ्राइडे। कुछ इस तरह हमें क्या करना है यहाँ पे, वहाँ पे उसके नाम लिखने पड़ेंगे, वीक में कौन से डे आते हैं उसका नाम लिखना पड़ेगा। तो 5 नंबर पे कौन सा आता है, फ्राइडे के बाद सैटरडे। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा सैटरडे। सैटरडे के बाद क्या आता है, ऑब्वियसली संडे आएगा, तो संडे भी लिखना पड़ेगा अपने को। संडे को क्या होता है, छुट्टी। तो संडे यहाँ पे क्या रहता है पता है आपको, कि आपको एक डिफ़ॉल्ट केस भी यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। क्यों लिखनी पड़ेगी, क्योंकि बताता हूँ मैं क्यों। क्योंकि आपको अगर क्या प्रिंट कर दिया मैंने, अगर यूज़र ने अगर यूज़र ने यहाँ पे 6 के ऊपर डाल दिया, अगर यहाँ पे 6 के यूज़र ने ज़्यादा डाल दिया, तो आप क्या करोगे, उसको थोड़ा ना बोलोगे कि भाई इनवैलिड इनपुट, ऐसा कुछ बोलना पड़ेगा उसको। तो क्या करना पड़ेगा अपने को, डिफ़ॉल्ट केस नाम का, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ही नाम देते हैं हम इसको, डिफ़ॉल्ट केस में, यानी यहाँ पे बना लिया है, यहाँ पे मैंने डिफ़ॉल्ट केस लगा लिए, ठीक है। उसका काम क्या रहता है कि हमें बताएगा वो कि ये केस जो है वो डिफ़ॉल्ट केस है भाई। केस का नाम ही क्यों डिफ़ॉल्ट लिखा है, तो उसका वही हो जाएगा। तो उस पर आपने केस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा, भाई तूने जो डाला है ना वो इनवैलिड है, इनवैलिड नंबर, ओके। इनवैलिड नंबर डाला है भाई तूने, तो ये उसको प्रेजेंट कर देगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यूज़र से एक नंबर लूँगा, उसको चेक करूँगा। चेक करने के बाद क्या होगा, ये आ पाएगा, चेक करेगा क्या चेक हो रहा है वो। अगर हो रहा है तो क्या करेगा, उसको प्रिंट कर देगा नहीं तो वो कुछ इस तरह अपने को आउटपुट देगा। तो कैसा देगा आउटपुट, ज़रा देखिए आप कि क्या हो रहा है। बेसिकली यहाँ पे वो इनपुट लेगा तो ठीक है, इनपुट लेगा, पर हमने यहाँ पे क्या किया, अभी तक स्विच में उस वैल्यू को डाला नहीं है। अगर मैं यहाँ पे n लिख दूँ तो ओके प्रेस कर दूंगा, तो क्या होगा कि ये n की वैल्यू उधर जाएगी, फिर ये चेक करेगा ना। अगर नहीं चेक करना है तो फिर क्या मतलब, क्या इसमें कुछ डाला ही नहीं तो वो चेक कैसे करेगा। तो ठीक है, इसमें हमने क्या चेक किया कि अगर कितने नंबर पे कौन सा डे आता है, तो इसको हमने चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, उसको रन कर देंगे। और क्या करेंगे, तो राइट क्लिक करके यहाँ पे रन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वो बिल्ड होगा। बिल्ड होने के साथ वो क्या करेगा, हमारे से इनपुट लेगा, यानी यूज़र से इनपुट लेगा नंबर का, उस नंबर का डे वो प्रेजेंट करेगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख दूंगा कि करना क्या। अगर आपने लिख दिया ना करना क्या है, तो वो थोड़ा बहुत यूज़र फ्रेंडली लगता है, इसलिए एंटर द नंबर, ओके ओके ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे मैं एंटर कर दूंगा यहाँ पे। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे इनपुट में हमें डालना पड़ेगा नंबर। इसका थोड़ा फ़ॉन्ट बढ़ा लेता हूँ, एंटर द नंबर। मैं यहाँ पे नंबर को डालूंगा 5। ये मुझे क्या देगा, सैटरडे संडे इनवैलिड नंबर। तीनों भी दे रहा है क्या, यस। क्यों दे रहा है, क्योंकि देखो ज़रा क्या हो रहा है, बेसिकली क्या हो रहा है कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 5 नंबर डाला, तो 5 के बाद में जितने भी केस आ रहे हैं वो उसको प्रिंट कर दे रहा है। आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि ये क्यों ऐसा कर रहा है। क्योंकि मैंने उसको बोला
कि भाई तो 5 डालने पर तू 5 वो क्या करता है, स्विच केस क्या करता है बेसिकली, स्विच केस का मतलब क्या रहता है बताएं। स्विच केस का हमने अगर 5 इनपुट दे दिया, फॉर एग्जांपल हमने 5 लिया तो 5 दे देंगे अपन, तो स्विच में क्या कर देंगे अपन 5 ले लेंगे। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया नहीं है। तो अगर हमने स्विच केस में 5 लिया तो वो क्या कर देगा, वो 5 के बाद में जो जितने कंडीशन है, मतलब 5 6 7 7 तो नहीं है यहाँ पे, डिफ़ॉल्ट कंडीशन है, तो उसके बाद में जो कितने केसेस है उन सबको प्रिंट कर देगा इंक्लूडिंग 5। ओके, इसलिए हमारे साथ क्या हुआ, सैटरडे भी हुआ, संडे भी हुआ, इनवैलिड नंबर, ये सब कुछ हुआ। सो ये अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हमने अवॉइड करना है ना, सबका सब प्रिंट नहीं होना चाहिए। कभी कभी ये भी काम में आता है, अगर आपको कंडीशंस के बाद में जो कंडीशन लिखा है सब कुछ प्रिंट करना है तो वो भी काम में आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर यहाँ पे हमें अवॉइड करना है सब कुछ। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लूप में जैसे हम ब्रेक को यूज़ करते हैं, टैग नहीं ब्रेक को यूज़ करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, तो मैं यहाँ ब्रेक की यूज़ करूँगा। क्यों करूँगा, क्योंकि अगर मैं जिस नंबर में डाल रहा हूँ, अगर वो नंबर को प्रिंट कर देगा, बाद में उसका काम ख़त्म। बाद में क्यों फिर से प्रिंट करना चाहेगा, वो नीचे वाले हमें नहीं चाहिए ना, तो हम उसको बाद में फिर से प्रिंट नहीं करेंगे, बाद वाले कंडीशंस को प्रिंट नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हर एक कंडीशन में ब्रेक लगा देंगे भाई। तो ये था स्विच केस का बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट, कि अगर हमें उसके नीचे वाले भी चाहिए होंगे कंडीशंस, तो हम क्या करते यहाँ पे नहीं लगाते, बट यहाँ पे लगाने का कुछ काम नहीं, पर लगा देता हूँ। बट अगर आपको उसके नीचे वाली कंडीशन नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, ब्रेक लगाएंगे, अगर चाहिए तो नहीं लगाएंगे, सिंपल सी बात है। इस तरह अगर मैं इसको फिर से रन करूँ राइट क्लिक करके, तो मुझे क्या देगा, बिल्ड होगा सबसे पहले, और फिर जो मैं नंबर डालूंगा उसी नंबर का मुझे वो प्रिंट देगा, जैसे कि आप देख रहे हो। फॉन्ट को बढ़ा देता हूँ, एंटर द नंबर में फिर से 5 प्रिंट करूँगा, तो यहाँ पे दिख रहा सैटरडे, प्रोसेस फिनिश विद द एग्जीक्यूट कोड 0। समझ में आ गया आपको कि मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट किया, उस नंबर को डाला, उस नंबर की कंडीशन को चेक किया, अगर यहाँ पे मंडे है 1 डाला तो मंडे है, ओके भाई, तो ब्रेक कर जाओ, मतलब स्विच केस से बाहर आ जाओ, अब उसके नीचे वाले मत प्रिंट करो। तो ये इस ब्रेक टैग का कुछ काम रहता है, इससे कुछ काम रहता है, तो वो कुछ इस तरह काम करता है कि अगर आपको स्विच केस के नीचे वाली कंडीशन को एग्जीक्यूट नहीं करना है, तो हर एक कंडीशन के नीचे आप ब्रेक टैग लगा लो, हो जाएगा। ब्रेक की सिंटैक्स है, इससे हम लूप के बाहर भी आ सकते हैं और स्विच केस के बाहर भी आ सकते हैं। तो ये था आज का प्रोग्राम। अगर आपको ऐसे अमेजिंग वीडियोस देखने का शौक़ है, आपको जावा में इंटरेस्ट हो, तो आप इस सीरीज़ को फॉलो करना, ये बहुत अच्छी सीरीज़ बनने वाली है। अपने पास जावा की बेसिक से एडवांस तक हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स आने वाले हैं, हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं आगे बढ़ के, कुछ जल्दी नहीं करेंगे, एक ही कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे यहाँ पे। तो ये था आज का प्रोग्राम। तो फिलहाल मिलते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा कुछ अमेजिंग कॉन्सेप्ट के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।